अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आरपीएससी नई शिक्षक भर्ती 2024 फॉर्म आ चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आरपीएससी की जो नई शिक्षक भर्ती आई है उसका आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। उर्दू के लिए भी काफ़ी पद आए हैं, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। आयोग नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। काफ़ी सालों से इंतज़ार किया जा रहा था कि कब वैकेंसी आएगी राजस्थान में, कब वैकेंसी आएगी। आखिरकार शिक्षकों की वैकेंसी आ गई। उर्दू के भी काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं आरपीएससी की। चलिए सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन 25/10/2024 को, तो लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो है 350 पद निकाले गए हैं, इंग्लिश के 325 पद निकाले गए हैं। उसके बाद जो है संस्कृत के 64 पद निकाले गए हैं, राजस्थानी के 7 पद और उर्दू के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 पद निकाले गए हैं। इसमें क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं और आपके पास सीटेट की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रेड 1 की ये वैकेंसी है इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। तो 26 पद है। अगर मैं बात करूं अलग अलग, यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए जो निकाले गए हैं, जनरल के लगभग 7 पद हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वुमेन के लिए आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल यूआर में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एमबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके कितनी वैकेंसी है। चलिए मैं आपको नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बताया ये जा रहा है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं उपयुक्त पद कर्म संख्या 1 से 11 तक एवं 13 से 15 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपके पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ में बीएड की डिग्री है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले, क्योंकि ये P1 की डिग्री है तो इसमें क्या है कि आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद जो है आप बीएड किया है और आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया ये गया, देख सकते हैं कि बताया गया पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद अगर आप यूजीसी इन कॉमर्स विद बीकॉम किए हुए तब भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि आपको मान के चलना है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आयु सीमा की बात करूं, क्योंकि इसमें देखने की अगर आप कोशिश कीजिएगा तो इसमें बताया जाएगा कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान पद के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप बीएड के लास्ट ईयर में है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे जो खुशखबरी की ये बात है कि बीएड के लास्ट ईयर वाले भी एलिजिबल है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं और इस साल आपका फाइनल है यानी कि आप सेकंड ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं आयु की बात यानी एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज जो रखा गया 21 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज जो रखा गया 40 साल जो है मैक्सिमम एज रखा गया। एज में भी काफ़ी छूट दी गई है, 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो है 40 साल रखा गया। बट इसमें क्या है कि अगर आप अलग अलग कैटेगरी से आते हैं
तो आपको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर बैकवर्ड वाले को 10 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैकवर्ड क्लासेज या मोर बैकवर्ड क्लासेज वाले को 5 साल का छूट दिया जाएगा। यानी कि ये वैकेंसी काफ़ी बेस्ट वैकेंसी है उर्दू वाले के लिए, जो काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी जिसमें सीटेट का ज़रूरत नहीं होगी। तो आखिरकार वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर्म भरने की तारीख, तो देखिए फॉर्म भरने की जो तारीख इसमें बताया गया है कि आवेदन अवधि जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि दिनांक 5/11/2024 से दिनांक 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अभी जो डेट है, आज जो डेट है वो 5 तारीख है और आप जो है अभी आज से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है 4 तारीख 12वां महीना 2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। उसके बाद इसमें बताया गया है कि आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी, आप अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि एक परीक्षा लिया जाएगा जो आरपीएससी यानी कि जैसे बीपीएससी होती है वैसी आरपीएससी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट इसमें बहाली हो जाएगी। इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर बताया गया है कि अगर आप जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉलेज लेवल पे जाएंगे, कॉलेज लेवल के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा। बट आप स्कूल लेवल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट बहाली हो जाएगी अगर आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड कर लेंगे। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें पूरा बताया गया है कि ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना है और जाने के बाद जो है rpsc.rajasthan.gov. पे जाकर यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगर मैं आपको फ़ीस के बारे में बताता हूँ कि फ़ीस कितना पे देना है। देखिए फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं देना। अगर आप जो है OTR किए हुए हैं पहले से, अगर आपने करवा लिया है तो आपको कुछ पैसा नहीं देना है। बट अगर आप OTR नहीं करवाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 500 रुपया आपको देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ छूट भी मिला, जैसे नॉन क्रीमिलियर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले को भी 400 रुपया देना होगा। अदर कैटेगरी वाले को 600 रुपया पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे और भी सब बारे में बताया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। तो जो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो देखिए यहाँ पे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दो आपको एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि पेपर 1 में देख सकते हैं और पेपर 2 में देख सकते हैं। पेपर 1 में बताया गया है कि आपका जो है जनरल स्टडीज़ से आएगा। उसके बाद पेपर 2 जो है सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट रहेंगे वो सब्जेक्ट से आप आएगा। जैसे यहाँ पे आप बताया गया है कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए, यानी कि अगर आप उर्दू का एग्ज़ाम देंगे तो उर्दू में क्या है कि जो जनरल यानी कि जीके से सवाल आएगा, उसके बाद मेन सब्जेक्ट से आपका सवाल आएगा। इसमें अदर कोई सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे खुशखबरी की बात यही है कि जो आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे वो सब्जेक्ट आएगा, साथ में जीके आएगा। और जीके में क्या होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ बताया गया है कि आपसे 5 सवाल आएंगे जनरल स्टडीज़ में। जैसे यहाँ पे बताया गया कि आपसे पहले जो है कि यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद करंट अफेयर से पूछा जाएगा, जनरल साइंस होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशनल फिजियोलॉजी हो गई, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट आप पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में होगा जो आप सब्जेक्ट रखेंगे वो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। जैसे उर्दू का रखेंगे तो उर्दू का होगा। पहला ड्यूरेशन देख सकते हैं कि 1.5 घंटे का होगा, दूसरा जो होगा वो आपका 3 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा। आसानी के साथ जो एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं कि कौन से कितने मार्क्स को होगा। अगर आप इसमें जो भी सब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स भी बताया गया कि देख सकते हैं कि सब में मार्क्स बताया गया कि कौन सा मार्क्स कितने मार्क्स का होगा। उसके बाद आप आसानी के साथ जो है एलिजिबल हो जाएंगे, आप जो है शिक्षक बन जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें टोटल जो 10 पेज का है, आप इसका PDF को भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप बाद में भी भर सकते हैं। मैं मेन आपको बता दिया हूँ कि आपका जो फॉर्म है आज से फॉर्म भरा जा रहा है। आप फॉर्म ज़रूर भरें, उर्दू वाले ज़रूर फॉर्म भरें। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ में आप B.Ed अभी कर रहे हैं,
फर्स्ट यानी कि सेकंड ईयर में है तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा पे नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि एग्ज़ाम की जो तारीख की अगर बात करें तो यहाँ बताया गया है कि आपको जो है परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी जो है परीक्षा तिथि के बारे में नहीं बताया गया है बट जैसी ही परीक्षा तिथि का डेट जारी होगा मैं खुद वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा दूंगा। अभी जो है परीक्षा तिथि कंफर्म नहीं किया गया, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरें। उसके बाद जैसे ही कुछ होगा मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।